जब चाय गिरी है तभी धो, जब सब्जी गिरी है तभी धो, कॉफी गिर गई कपड़े को तभी धो, दाग नहीं रहेगा। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे। पहले के लोगों को तो मालूम था कि 100 साल जिएंगे। हमने अच्छा देसी घी खाया है, हमने खूब अच्छे से अपनी जिंदगी को निकाला है, तो हम 100 साल जिएंगे, ये पहले के लोगों को मालूम था। पर आज के व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और कब उसको जाना पड़ जाए, उसको मालूम नहीं, उसको ज्ञात नहीं है, उसके स्मरण में ये बात नहीं है। एक बात पूछे छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। यहां से जब तुम जाते होगे ना तो तुम्हें दूसरे की नहीं पड़ी रहती, पड़ी अपनी रहती है कि मेरी गाड़ी कहां खड़ी है, मुझे कहां जाना है, ऑटो कहां से पकड़ना है, मैं गीली हो रही हूं, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मेरे पास में साथ में बच्चा है, उसको लेकर मुझे पहुंचना है। भटक रहे हैं। अब जरा विचार करो, यहां पर जितने हैं, हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को बस अपने जीवन को मैं श्रेष्ठता से जी लूं, बाकी का जो हो रहा है होने दो। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, मेरे देवादिदेव महादेव ने स्वयं तो विष का पान किया, मेरे देवादिदेव महादेव ने स्वयं विष को पी गए हैं और दुनिया के जन कल्याण के लिए मेरे महादेव ने अमृत का कटोरा प्रदान कर दिया कि इस अमृत को तुम लोग पी लो, मैं विष पीकर भी अपने जीवन को सुख से जी सकता। मैं अपने जीवन को श्रेष्ठतम जी सकता हूं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए तप करा, साधना करी, व्रत करा, उपवास करा, उस तप साधना के बल पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और वो प्रश्न केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, जितने यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर खड़े हैं, दोनों ओर जितने जितने भक्त लोग खड़े हुए हैं और जो जहाँ जहाँ दुकानों में बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए। पार्वती जी ने एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि बाबा देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कहती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि होती है जिसमें वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए ऊंचा सोचता है, और एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है जिससे वो सबके लिए नीचा सोचता है। और मान लो माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, मान लो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख में आ जाए जो हमेशा नीचा ही सोच रहा हो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? और यह प्रश्न केवल एक के लिए नहीं, माता पार्वती जी का यह प्रश्न संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। एक अच्छा सोचने वाला, एक बेकार सोचने वाला, क्या करना चाहिए? देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, जब नीचा सोचने वाला व्यक्ति अगर आपके सम्मुख में आ जाए तो उस समय पर मुख को बंद कर भगवत स्मरण में डूब जाना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रसंग हमारी जिंदगी में आता है। नीचा सोचने वाला, गलत सोचने वाला, गलत विचार करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा संबोधन करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपशब्द कहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने वाला ही संसार सागर में नीचा हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वो नीचा हो जाता, अपने आप नीचा हुआ, अपने आप में से किसी ने मरीजों को देखा है हॉस्पिटल में जाकर जिनका ऑपरेशन होता है? अरे बोलो जम के जरा, किन किन ने देखा? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर जाते हैं, जो तो डॉक्टर होता है ना, वो मुंह पर एक कपड़ा बांध लेता है, मुंह पर एक मास्क लगा लेता है। बोलो देखा है कि नहीं देखा? अरे जम के तो बोलो, देखा है ना सबने? मरीज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेकर गया और अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया,
तो शिव महापुराण भी यही कहती है, मरीज को देखकर डॉक्टर मुंह पर कपड़ा लगा लेता है, तो जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसको देखकर तुम भी मुंह पर कपड़ा लगाकर अपनी भक्ति में डूब जाओ। कारण कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने इसका ऑपरेशन करते समय मुंह पे कपड़ा क्यों लगाया, तुमने ऑपरेशन करते समय अपने मुंह पर ये मास्क क्यों लगाया, तो डॉक्टर कहेगा इसका जो रोग है ना, इसकी जो बीमारी है ना, इसकी जो जीवाणु है, इसकी जो बीमारी है, वो हमारे शरीर में नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा प्रवेश ना करे, इसलिए हमने ये कपड़ा बांधा है। उसी तरह नीचा दिखाने वाला व्यक्ति, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, गलत बोलने वाला व्यक्ति, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला व्यक्ति, अपनी अपनी बातों में कुछ अपशब्द कहने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी ना किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने जब आ जाए, तो मुख पर तुरंत कपड़ा लगा लेना। कपड़ा लगाने का मतलब है कि मुख से भगवान का नाम लेना चालू कर देना कि इसका अवगुण हमारे शरीर में ना आ जाए। इसका अवगुण हमारे अंदर प्रवेश ना करे। मृत्युलोक, संसार सागर, और उस संसार सागर में भगवान का भजन, स्मरण, हम क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नाश करें? हम क्यों व्यर्थ में अपनी जिंदगी को व्यर्थ में डूबने दें? एक बच्चे से मां कहती है कि कॉपी भरो, नकल करो, इसमें कुछ लिखो, देख देख कर लिख, तेरी लिखने की आदत हो। एक कॉपी को भरा जाता है, एक कॉपी को हम लिख लिख कर भरते हैं, कॉपी तो भरा जाती है, पर कॉपी को भरने में हमारा लिखने वाला जो पेन है वो पूरा खाली हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा जम के तो बोलो जरा, सही है? कॉपी का पेज तो भरा गया, कॉपी तो भरा गई, पर भरने में वो पेन जिससे तुम लिख रहे थे, वो पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। कॉपी भरने में पेन खाली हो जाता है, और घर की अलमारी, घर की तिजोरी और घर को भरने में ये शरीर भी पूरा खाली हो जाता है। पूरा शरीर खाली हो गया। पत्नी कह रही है, सुनो थोड़ा दुकान पे से जल्दी आ जाना। क्यों? आज तो जन्माष्टमी है, क्यों जल्दी आ जाना? अरे अपन सब हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे और शिव महापुराण की कथा का रस तत्व भी ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, धर्म पत्नी नहीं वर्णन कर रही हो, धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, वो कर रही। आप थोड़ा समय पर आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अपन थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा तक होकर आएंगे। पत्नी चाहती है कि ये तिजोरी भरने में, ये अलमारी भरने में, ये घर भरने में मेरा पति 24 घंटे काम पर लगा रहता है। सवेरे 8 बजे से दुकान खोलता है, सवेरे 9 बजे से दुकान खोलता है, 8-9 बजे से दुकान, 10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 8-9 बजे से रात के 10-11 बजे तक दुकान खोलकर बैठा रहता है। तिजोरी को भरने में, अलमारी को भरने में, परिवार को संभालने में एक व्यक्ति से पूछा जाए कि वो कितना खाली हो गया, कितना खाली हुआ है। कितनी जिंदगी उसकी ऐसी ही निकल गई केवल अपने परिवार के भरण पोषण में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपने परिवार को संभालने में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपनों को जोड़ने में। वो पूरा खाली हो गया, अंदर से पूरा खाली, खोखला शरीर। रोटी का टिफिन रखा है, वो रोटी का टिफिन ठंडा हो गया, 2 रोटी मुख में लेता है। कमा कमा कर शरीर में शुगर हो गई क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। कमा कमा कर शरीर में बीपी हो गया क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। इतना इतना कॉपी को भरने में लगा रहा, इतना जोड़ने में लगा रहा कि उसका शरीर बेकार से बेकार हो गया। शरीर की मूलता क्या? सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं
देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए, सारे देवताओं के मंदिर जाकर सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी नहीं मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा, पृथ्वी पर ही मिलेगा। माता पार्वती जी भी बैठी हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे राघव जी मेरे राम जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, दत्त भगवान बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पर केवल एक मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवाधिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है वो कहेगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़ कर आएगी और मल्लम लगाकर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोलचाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान वैकुंठ लोक में और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है, पृथ्वी का निवासी है। आवाज नहीं जा रही है बाबू, पीछे आवाजों का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सभी में। वो मृत्यु लोक का निवासी है। आवाज चालू होती है, प्रेशर खोलते हो, फिर तुम माइक से धीरे धीरे कम कर देते हो। जनता को थोड़ा सा जब खोल के रखते हो तो खुला रहने दो। मृत्यु लोक का निवासी है मेरा देवाधिदेव महादेव, और जब मृत्यु लोक का निवासी मेरा देवाधिदेव महादेव है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बैठा है, संपूर्ण विश्व के कल्याण। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी शिव तत्व की प्राप्ति भगवत भजन से है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भूमंडल पर मृत्यु लोक में निवास करता है। वैकुंठ के देवता भी, ब्रह्मलोक के देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मुख से एक बार भी भगवान शंकर का नाम निकल जाए, पृथ्वी पर आने के बाद हमारे हाथ से एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ जाए तो शिव कथा कहती है दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो स्वयं जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता है। अरे बीमा कंपनी बीमा तब तक करती है जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी। अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला, सो तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा है, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा काम काज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमा करवा लो, बच्चों के बीमा करवा लो, सब अच्छा है। जब तक
तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था उसको बुलाकर कहना, भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे, भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया? अब टेंशन, दुकान पर कौन बैठा? कहां जीवन है हमारा? शिव जैसी मस्ती, भगवान शंकर जैसी अलमस्ती। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखकर, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भांग पीते होंगे, ये गांजा पीते होंगे, ये कुछ पी, ना 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 ना, मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ पीने की जरूरत नहीं। मेरा महादेव अपनी मस्ती में ऐसा मस्त रहता है कि उसे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, वो तो बस आनंद की मस्ती में झूमा और आनंदित रहता है 24 घंटे। कौन को पड़ी किसकी? इसीलिए वो कहे ना, यहां सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी ओ घड़ी। जरा बोलिएगा, तुम भी बोलो जरा, यहां सबको है अपनी कथा सुन ले। जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला।